तो दोस्तों अगर आप भी एमपी बोर्ड से हो, चाहे आप 9th में हो चाहे आप 10th में हो, चाहे एग्जाम आप दे लिए हो, रिजल्ट का इंतजार है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th में आखिर पास मार्क्स कितना पे होता है, यानी कि थ्योरी में कितना आना चाहिए, प्रैक्टिकल में कितना आना चाहिए, पास होने के लिए हमको मिनिमम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो ये जानकारी बहुत ही अच्छी है भाई, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसको बताने से पहले आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि यह जानकारी कैसा लगा आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज तो मिल रहा है ना भाई, तो ये पूरा देखिएगा आप। देखिए यहाँ पे आपको जो एमपी बोर्ड जो क्लास 10th में जो एग्ज़ाम होते हैं वो कितने सब्जेक्ट का होते हैं, 6 सब्जेक्ट का होता है। देखिएगा 6 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। आप संस्कृत के जगह पे आप उर्दू भी ले सकते हैं या आप कोई लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा फुल्ली 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। देखिएगा थ्योरी जिसमें आपको 80 मार्क्स का होने वाला है, सब सब्जेक्ट में, इंग्लिश में भी 80, संस्कृत में भी 80 और मैथ में भी 80 और साइंस में भी 80, सोशल साइंस में भी 80। ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सब 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपको, और जिसमें प्रैक्टिकल 20-20 मार्क्स का होगा दोस्त। देखिए इसमें भी 20, इसमें भी 20, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट है सब में 20-20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अब यहाँ पे अब सवाल उठता है कि भाई थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितना लाना होगा। मेन चीज कारण यही फंसता है, यहीं पे मामला जो है ना पेचीदा हो जाता है, आखिर विद्यार्थियों को समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखिए आपको 80 मार्क्स का जो थ्योरी होता है दोस्त सब में, उसमें पास होने के लिए आपको कम से कम यहाँ पे 26 मार्क्स लाना होगा। जी है, कितना मार्क्स लाना होगा, 26 मार्क्स। अब कहने का मतलब ये है कि 26 मार्क्स कहाँ से, तो नियम है भाई कि 33% आपको पासिंग मार्क्स लाना होगा हर एक सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 26 मार्क्स लाना होगा, यानी कि 33%। देखिएगा यहाँ पे जो 80 है, 80 का दोस्तों अगर हम 33% हम निकालते हैं तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। देखिए इस तरह से, तो यानी कि 0 से 0 हो गया, और ये देखिए 4 दूनी 8 हो गया और 5 दूनी 10, इस तरह से मल्टीप्लाई का 3 चौके 12 हो गया, 3 चौके 12, 1 13 हो गया और नीचे 5 हो जाएगा। देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा 3 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30, क्योंकि 30 लगाएंगे, और बचेगा उसके बाद कितना, 5 छक्का 30, यानी कि बचेगा 2 गो, तो यानी कि दशमलव 0 हो जाएगा, तब 5 चौका 20। देखिए दोस्त, यानी कि आपको ये 26 मार्क्स लाना, 26.4 आया, तो 4 को छोड़िए, ठीक है, आपको मिनिमम 26 मार्क्स ही लाना पड़ेगा। जी हाँ, तो क्लियर हो गया, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 26 मार्क्स लाना पड़ेगा, सभी इस तरह से। तो मान लीजिए इसमें 26 मार्क्स आया, इसमें 26, देखिए इंग्लिश में भी आपको 26 लाना होगा, संस्कृत 26, मैथ 26, ये साइंस 26 और सोशल साइंस 26, इस तरह से सब में 26 मार्क्स लाना होगा 80 में, यानी कि 80 नंबर में। अब रही बात कि भाई अब प्रैक्टिकल में कितना लाना है, तो देखिए प्रैक्टिकल में भी आपको जो है कम से कम ये 33% लाना होगा। कितना परसेंट, 33%, ठीक है। तो देखिए 20 का जो है दोस्त, 20 का जो है 33% निकालेंगे तो 20 यानी 33 बटे ये 100 हो जाएगा। देखिए ये 0 से ये 0 गया, अब उसके बाद 2 पंचे हुआ 10 और 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, देखिएगा 33 में, तो 5 छक्का हुआ 30, ठीक है। बचा कितना, 3 बचा, कितना 3 बचा, तो हाथ से दशमलव बैठाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30। इस तरह से दोस्तों ये 6.6 आया, 6.6 आया, तो इसका मतलब 6.6 आया ना, यानी कि ये 7 मान लिया जाता है, ठीक है। आपको 7 मार्क्स लाना होगा, इस तरह से आपको ये 7 मार्क्स लाना होगा दोस्त पास होने के लिए। प्रत्येक एवरी सब्जेक्ट में, एवरी प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है, देखिए ये प्रोजेक्ट बनता है उसमें आपको 7 मार्क्स लाना होगा, 7, चलिए इसमें भी 7, इसमें भी 7 लाना होगा, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 भाई, इसमें भी 7। तो आपको पास होने के लिए प्रैक्टिकल में देखिए 20 मार्क्स में से जो प्रोजेक्ट होता है आपको 7 मिनिमम 7 लाना होता है प्रत्येक सब्जेक्ट में।
ठीक है। और ये 80 में आपको 80 में दोस्त आपको ये सिर्फ ओनली 26 मार्क्स लाना होगा प्रत्येक सब्जेक्ट में, तभी आप पास होंगे, वरना आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। आपको मार्क्स जो कैलकुलेट होगा वो 100% में होगा, 100 में होगा, 100 में होगा, ठीक है। इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी कह सकते हैं कि 100 का होता है सब, यानी कि 100 100 100 100 पूरा, यानी कि फुल्ली 100 मार्क्स का ही होता है। आपका जो मार्क्स जो कैलकुलेट होगा दोस्तों आपको 100 में ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करा देते हैं, बहुत से विद्यार्थियों के मन में डाउट होता है कि सर अच्छा ये बात, एक बात और, ये जो प्रैक्टिकल का जो नंबर है दोस्त, आपको स्कूल जो है ना, स्कूल्स की तरफ से आपको पूरा फुल्ली मार्क्स मिल जाएगा। आप लोग बेहिचक रहिए, एकदम बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको 20 में 18 17 19 आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको पूरा भर भर का मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आपको बस सिर्फ आपको उठाना है। ये थ्योरी में आप जितना ज़्यादा उठाएंगे उतना ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर आएगा, ठीक है ना, हाई स्कोर आएगा। तो आप मेहनत कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब ये तो समझ में आ गया। 80 में देखिए 26 मार्क्स लाना है, 20 में 7 मार्क्स, ये मिनिमम पास होने के लिए। तो इस तरह से जब ऐड करते हैं दोस्त कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। देखिएगा इस तरह से सब में 33 हो जाता है, 26 और 7 33 हो जाएगा, ये 33 देखिएगा दोस्त, बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा वरना नहीं समझ में आएगा। तो आपको पास होने के लिए 33 सब सब्जेक्ट में आएगा, तभी जा कर के आप पास हो सकते हैं, वरना आप फेल हो सकते हैं। देखिएगा, चलिए अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, मेन चीज़ समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कि आप थ्योरी में आप लाए कितना 19 मार्क्स, ठीक है, 19 मार्क्स लाए। जबकि आपको लाना था कितना दोस्त, 80 में। देखिएगा यहाँ पे 1 मिनट, ये 80 में आप थ्योरी में लाए आप ये 19 मार्क्स, और प्लस में आप ले आए 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में। आपको मिल गया, मान लीजिए पूरा भर के मिल गया 20, ठीक है। प्रैक्टिकल में 20 में 20 मिल गया, तो आप तो कहेंगे देखिए इसको ऐड करेंगे 19 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 39 हो जाएगा। जी हाँ, 39 हो जाएगा। यानी कि आपको 100 में देखिएगा 100 में 39 मार्क्स आ गया, तो आप तो कहेंगे कि पास हो गए, क्योंकि लाना कितना है, 33 लाना है, सब में 33 लाना है, हम तो पास हो गए। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, आपको एक मामला फंस जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना 19 ही मार्क्स है, आपको लाना है 26 मार्क्स, सब में 26 मार्क्स आएगा, तभी जा कर के आप पास हो सकते हो, वरना आप फेल हो जाओगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आप प्रैक्टिकल में पूरा भर भर के ले आओ, 20 मार्क्स ले आओ, 19 ले आओ, लेकिन थ्योरी में आपको 26 से कम है तो आप फिर फेल हो जाएंगे। फिर आपको अगले साल जो एग्ज़ाम देना होगा, या तो सुपरमेंटली का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, 2-3 महीना के बाद होता है। चलिए इसी तरह से मान लीजिए अगर थ्योरी में, अगर किसी भी सब्जेक्ट में, ये 6 सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप जो है लाए 24 मार्क्स, कितना लाए 24 मार्क्स। अब प्रैक्टिकल में आपको 18 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इसको ऐड करेंगे तो देखिए 8 4 हुआ 12, 8 4 12, 1 2 3 1 4, तो देखिए ये 42 हो गया इस तरह से। तो आप तो सोचेंगे कि हमारा तो 33 मार्क्स से ज़्यादा हो गया, ये 42 आ गया भाई, हम तो पास हो गए। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, आप पास नहीं होंगे, आप जो फेल हो जाएंगे इसमें, ये 24 फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपको लाना कितना है, 26 मार्क्स लाना है। तो इस तरह से ही पास किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भाई हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए बेस्ट ऑफ 5 रूल्स क्या होता है, बेस्ट ऑफ, हाँ, आपको जब मार्क्स जो कैलकुलेट होगा आपको बेस्ट ऑफ 5 रूल्स के आधार पर ही होगा। यानी कि 6 सब्जेक्ट में आपको एक ऐसा सब्जेक्ट होगा, यानी कि एक ऐसा उसमें सबसे कम मार्क्स आएगा, यानी कि सबसे लो मार्क्स आएगा, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। उसको क्या करेंगे, करता है बोर्ड, छोड़ देता है, और बाकी के 5 सब्जेक्ट को ऐड करके और उसको परसेंटेज निकाल के आपको रिजल्ट बना देता है। ये होता है। मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में देखिएगा हिंदी में कोई स्कोर लाया पूरा टोटली, जबकि पासिंग मार्क्स बता दिए पूरा 7 से ऊपर आ रहा है और 26 भी आ रहा है। मान लीजिए हिंदी में कोई लाया, देखिएगा ये 87, ठीक है, और इंग्लिश में लाया मान लीजिए कि 84,
इसी तरह से संस्कृत में लाया 70 और मैथ में लाया देखिएगा 75 और इस तरह से साइंस में लाया देखिएगा यहाँ 62 और ये सोशल साइंस में लाया देखिएगा यहाँ पे 42। कितना लाया? 42 लाया। तो 42 जब मार्क्स लाया दोस्तों, तो ये जो 42 सबसे कम आया है किस में आया है? सोशल साइंस में आया है। देखिए 42 मार्क्स सबसे कम आया है, तो इस मार्क्स का जो है छोड़ दिया जाएगा, इस मार्क्स को छोड़ दिया जाएगा। अब बाकी के जो 5 सब्जेक्ट है, ये 5 सब्जेक्ट है, उसको जोड़ करके आपको जो है मार्क्स जो है परसेंटेज बना करके दे देगा। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ 5 रूल्स यही होता है। अगर लागू है तो आपको इसी तरह से रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको टोटली सब्जेक्ट मिला करके आपको नंबर मिल जाएगा। तो यही जानकारी थी। देखिए 80 में आपको 26 मार्क्स सब में लाना होगा और 20 में आपको 7 मार्क्स बिल्कुल लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप पास होंगे, वरना आप फेल हो जाएंगे। इस तरह से थ्योरी में, यानी कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में मिला करके आपको ये 33 मार्क्स लाना पड़ेगा, ये मिनिमम पास होने के लिए। ठीक है, तो यही रूल्स था। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।